हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आपको पता है कि मैंने चैप्टर नंबर 10th का आपको 10.1 क्वेश्चन करा दिया एंड दोनों थ्योरम करा दिए। दो ही थ्योरम है इसमें, सिर्फ दोनों करा दिए एंड फर्स्ट एक्सरसाइज भी हो चुकी है। अब हम आए हैं सेकंड एक्सरसाइज पे, जिसमें आपको सेकंड क्वेश्चन हमारा चलने वाला है। आप ये देखो, इसमें बिना कॉपी पेन उठे हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम में आता है ऐसे टिक कर, या होगा ये होगा ये होगा, ऐसे नहीं कर सकते। हमें इसका पूरा हमें नॉलेज होनी चाहिए क्वेश्चन के बारे में कि क्या कंसेप्ट है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन में दिया गया है, हमें किस तरीके से उसको सोल्व करना है। तो अब आप ये देखो, आपने ये पढ़ा है थ्योरम में कि ये जो होता है ना, ये दो टेंजेंट है, इनकी लेंथ इक्वल होती है, मुझे पता है इक्वल होती है। ये 110 दिया गया है और रेडियस से, और जो टेंजेंट के ये वाला एंगल होता है मिड वाला, वो होता है कितना, वो होता है 90। ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, 110 हो गया। आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल को पूरा होने के लिए कितने डिग्री का होना चाहिए, 360। 360 में से इन तीनों को माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाना है आपका 70। या आप इतना लंबा भी जाने की जरूरत नहीं। आप ये देख लो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में एक ये रहा डायगोनल को ज्वाइन करो, कितना हो जाएगा 90 90 180 कंप्लीट। अब इनको ज्वाइन करो 110 एंड ये इसके 180 होने के लिए कितनी की जरूरत है, 70 की। डायरेक्ट हो गया 70। इसमें तो कुछ था भी नहीं। एंड अब हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो इसमें क्या दिया है। इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, क्लियर दिख रहा है, हाँ ठीक है, ओके। इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80, देन पी ओ ए। अब हमें अपनी कॉपी पेन इस क्वेश्चन में तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं हो सकता ऐसा। देखो, हमें दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में दो टेंजेंट हैं, सर्कल है एंड सर्कल से आपकी दो टेंजेंट होके जा रही हैं। एक ये हो गई टेंजेंट एंड एक ये हो गई, नो प्रॉब्लम। इन्होंने अब बोला है कि पी पॉइंट हो गया, इंटीरियर पॉइंट है, सॉरी एक्सटीरियर पॉइंट है, बाहर की साइड है, ये हो गया। एंड ये पी ए एंड पी बी ज्वाइन कर रही हैं। आपने सेम थ्योरम, अब सेम थ्योरम लग जानी है यहाँ पे। ये पॉइंट ओ दिया हुआ है, इनको मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। एंड वी नो, क्या हमें क्या पता है कि ये वाला जो एंगल होता है वो 90 का होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है। एंड ये पूरा एंगल दिया हुआ है इन्होंने 80 डिग्री का। ये जो इंक्लाइंड लाइन हो रही है उन दोनों का जो मिड का एंगल है वो है आपका 80। तो पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है एंगल पी ओ ए। आपसे एंगल ओ पूछा है, कितना इजी क्वेश्चन है देखो। अब मुझे पता है कि ए पी ओ कितना है, पूरा एंगल ए पी ओ कितना है, ए पी ओ है आपका, ए पी ओ नहीं सॉरी, ए पी ओ तो फिर 40 हो जाएगा। अब ये देखो, अगर ये पूरा एंगल आपका 80 है तो अगर मैं हाफ निकालूं तो कितना हो जाना है, 40, यानी कि ये हाफ हो गया आपका 40 का। ओके, मुझे पता है ये तो 90 का रहेगा ही। अब ये इस ट्राइंगल की बात चल रही है, बाकी ट्राइंगल से हमें कोई मतलब नहीं है। ये 40 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये ट्राइंगल का सम कितना होता है। हमें एक पूरा ट्राइंगल, आपको पता है ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये आपका 40 आ गया, ये आपका 90 हो गया, तो कितना हो गया 90 एंड 40 कितना हो जाता है, 90 एंड 40 9, तो 130 हो गया। एंड 180 में से अब इसको माइनस कर दो तो हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, कितना 50 हो जाएगा। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या आप एक मेथड और देखो, हमें क्या करना है, पूरा ये 80 है, ये इनके डायगोनल्स मान लो, ये इसको मैंने यहाँ ज्वाइन करा, अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देती हूँ तो ये 90 90 तो पूरा 180 हो गया। एंड ये 80 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 100 का। 80 एंड ये 100 तो 180 कंप्लीट। अब हमें चाहिए इसका हाफ, तो ये तो हाफ 40 हो गई, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 100 का हाफ, ये हो जाएगा 50। दैट्स योर आंसर एंड आंसर इज करेक्ट। देख लो एक बार करेक्ट है क्या, हाँ जी, इसका 50 आ रहा है आंसर। ओके, आपके फर्स्ट से लेकर थर्ड तक तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो एंड ये आते हैं क्वेश्चन, या आए हुए हैं। मैंने देखा ओसवाल का जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना, अनसोल्ड पेपर, उसमें आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके एंड थैंक यू, बाय बाय।